नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे अणु भार निकालना। तो अणु भार कैसे निकालते हैं वो आज हम जानेंगे। अणु भार निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो अणु भार कैसे निकालते हैं। अणु भार जो परमाणु क्रमांक के आधार पर अणु भार निकालते हैं। तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर अणु भार निकालते हैं। पहले आपको परमाणु तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पढ़ने पड़ेंगे, तब आप अणु भार निकाल सकते हैं। तो अणु भार निकालने के लिए मैंने क्या बोला, परमाणु भार की जरूरत पड़ती है। परमाणु भार की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने ले लिया C कार्बन, तो मैंने ये ले लिया कार्बन। अब मुझे ये बताइए कि इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है, भार क्या है। तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक से ज्यादा होता है। तो उसमें क्या ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो ये क्या है, 6 क्या है, परमाणु क्रमांक। ये क्या है, परमाणु भार। ठीक बात है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस आपको ये बात, यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले मैं कुछ सूत्र लिख लूं, जैसे कि H2O, C2, N2O, NaCl, NaOH, NaOH, HCl, H2SO4, Na2SO4, Na2SO4। ठीक है। C NaHCO3, HNO3। तो इनके हमको क्या निकालने पड़ेंगे, परमाणु भार, अणु भार। परमाणु भार इनके पता होना चाहिए इन सभी के। चलिए निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब मैंने बोला H2, H का अणु भार कितना होता है। H का अणु भार 1 होता है। परमाणु भार परमाणु भार होता है इसका 1। तो 1, ये कितना, 2। तो 2 का गुणा होगा इसमें प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ये कितना आएगा, 2 + 16 = 18। जो जल का जो अणु भार होता है वह 18 होता है। जल का अणु भार 18 होता है। आवाज आ रही है। चलिए मैं बात करूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इनके नाम पता होने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना हो, कार्बन का मैंने बताया 12 होता है। कार्बन का जो होता है 12, भाई जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं। कार्बन का होता है 12 + 16
गुणा 2 बता दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 प्लस में 12, तो ये कितना हो जाएगा? 4×5 = 44। N2 भाई 14 होता है, N2 का गुणा 2 प्लस में 16, 14 दूनी 28 प्लस में 16 ओ 2 2 और 1 3, 2 और 1 3, 8 और 6 14, 8 और 6 14 का 4 लगा 1 3 और 4। N2 का भी भाई 44 होता है, N2 44। चलिए Na का 23 होता है, प्लस में क्लोरीन का 35.5, तो ये क्या हो जाएगा? Na का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। NaOH Na का 23 होता है, प्लस में O का 16 होता है, प्लस H का 1 होता है, तो 17, 23 प्लस 17, 10 का 0, 7 और 3 10 का 0, मतलब का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 40 होता है इसका। आ रही है बात समझ में? चलिए HCl का कितना होता है? 1 प्लस में भाई दिख तो रहा है ना, HCl का 1, H का 1, Cl का 35.5, तो ये क्या हो जाएगा? 36.5। 1 गुणा 2 प्लस में सल्फर का कितना होता है भाई? 32 प्लस में 16 गुणा 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 32 प्लस में इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? इसका गुणा करिए, 6 86 हो जाए 24, 2 बचा 4 1 4 और 6 64, 34 प्लस में 4 4 8 6 और 3 9, 98 H2SO4 का, 98 H2SO4 का। N2SO4 Na2SO4 Na का 23 गुणा आएगा गुणा प्लस में सल्फर का 32 16 गुणा 4, ठीक है। तो 23 का गुणा कर दो 6 4
46 प्लस में 32 प्लस में कितनी आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 प्लस में 64। इनको ये जोड़ दो, 46, 32 और 64 कितना आ जाएगा, 10 और 2 12, 9 और 4 13 और 1 15, 152। 152 आ गया इसका अड़ुआ। Na2NaHCO3, तो Na का 23 प्लस में H का 1 प्लस में C का 12 प्लस में 16 प्लस में गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 12 प्लस में 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो ये कितना रहेगा, 12 तो 24 12 32, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और ये कितना हो जाएगा, 6, तो 68 इसका अणुभार आ गया। ऐसे ही अब मैं इसको निकाल दूं, H का 1, N का 14 प्लस में O का 16 गुणा 3, तो 15 प्लस में 16 प्लस में 64, तो ये कितने हो जाएंगे, 15 16 और 64, 4 10 5 15, 4 और 5 और 1 6 और 1 7, ये 75 आंसर आ चुका है, ये इसका 75 आंसर आ चुका है। ठीक है, H2O का अणुभार कितना होता है भाई, 18। CO2 का कितना होता है, 44। N2O का कितना होता है, 44। NaCl का 58.5 होता है। NaOH का 40 होता है। HCl का 36.5 होता है। H2SO4 का 98 होता है। Na2SO4 का 152 होता है। NaHCO3 का 68 होता है और HNO3 का 75 होता है, 75। तो दोस्तों आप अणुभार निकालना सीख गए, मुझे पूरी उम्मीद होगी, और प्रैक्टिस करिए आप इन पर, आप बेहतरीन तरीके से अणुभार निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।